नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप झेल रही मोदी सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में भारी फजीहत की शिकार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमकर उन्हें फटकार भी लगी है और कई तीखे सवालों से भी गुजरना पड़ा है। दरअसल विपक्ष हमेशा से मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि वो जांच एजेंसियों के सहारे विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने की कोशिश करती है। उनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को छोड़ दिया जाता है ताकि विपक्ष के नेता उनके आगे घुटने टेक दें, और जो घुटने नहीं टेकते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है वो आप सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय राउत, तेजस्वी यादव, ना जाने कितने नेताओं का हश्र देख चुके हैं। अब ऐसे में ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस छिड़ गई। जांच एजेंसी ईडी भी है। ईडी के पास इतनी शक्तियां इसलिए सिर्फ बढ़ा दी गई हैं क्योंकि कई राज्यों ने, खास करके 9 राज्यों ने अपने इधर सीबीआई की एंट्री बैन कर दी है। ऐसे में ईडी को पावरफुल बनाकर मोदी सरकार सारी जिम्मेदारी ईडी को सौंप दे रही है ताकि अलग अलग राज्यों में उन्हें विपक्ष के नेताओं पर निशाने साधने में कोई दिक्कत ना हो। अब ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, इनके ही खिलाफ लोगों ने बिगुल फूंक दिया है। दरअसल संजय मिश्रा मोदी सरकार के इतने फेवरेट हैं कि उन्हें ताबड़तोड़ एक्सटेंशन मिल रहे हैं। उनका कार्यकाल खत्म हो भी जाता है फिर भी उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है। ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मोदी सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि मिश्रा जी का कार्यकाल अब आप नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मोदी सरकार अपने मन का करती है, सुप्रीम कोर्ट का भी वो सुनना पसंद नहीं करती है। ऐसे में जब ताबड़तोड़ एक्सटेंशन मिलने लगी तो फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट में जमकर मोदी सरकार की क्लास लगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा क्या आपके पास संजय मिश्रा के अलावा कोई और काबिल अफसर नहीं है? जरा अपने स्क्रीन पर देखिए क्या जानकारी आई है। ललन टॉप ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एक आदमी चला गया तो पूरा ईडी बैठ जाएगा क्या? ये सवाल उनसे पूछा गया है क्योंकि अपने फेवरेट को मोदी सरकार हटाना नहीं चाहती है। खबर में देखिए क्या जानकारी दी गई है कि ईडी चीफ संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में सुनवाई कर रही जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने इस मामले में सरकार से यह भी पूछा कि अगर एक आदमी विभाग में नहीं रहा तो क्या पूरा डिपार्टमेंट ही काम करना बंद कर देगा? ये सवाल इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि संजय मिश्रा मोदी सरकार के इतने फेवरेट हैं कि चाहकर भी सरकार उन्हें नहीं हटा पाती है। उन्हें जो है कहती है कि ये इतने काबिल हैं कि इनसे ज्यादा काबिल अफसर कोई नहीं है, और यही तर्क जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया जा रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट भड़क उठा है। मामला क्या है? देखिए, बात यह है कि संजय मिश्रा को नवंबर 2018 में 2 साल के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें सेवानिवृत्त होना था, लेकिन इससे पहले ही मोदी सरकार ने उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। इस फैसले को कॉमन कॉज नाम के गैर सरकारी संगठन माने एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सितंबर 2021 में अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। इसमें मिश्रा को मिले एक्सटेंशन को बरकरार रखा गया, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि मिश्रा को अब इस पद पर कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि कोर्ट ने जब इस मामले में कह दिया कि अब इनके कार्यकाल को नहीं बढ़ाइए, सरकार नहीं मानी। सरकार ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। उन्हें लगा कि मिश्रा जी से भरोसेमंद और कोई नहीं हो सकता, ये रहेंगे तो जैसे रिमोट दबाएंगे वैसे काम करेंगे। और देखिए कि परिस्थिति क्या हुई है, सरकार ने क्या किया, जरा वो अपने स्क्रीन पर आप देखिए। बताया जाता है कि नवंबर 2021 में केंद्र सरकार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव के लिए एक अध्यादेश ले आई, और ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि मिश्रा का कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया जा सके। माने अदालत के एक्सटेंशन ना देने के फैसले के बावजूद फिर एक्सटेंशन मिल गया। इतना ही नहीं, सरकार ने मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन भी दिया और उनका कार्यकाल नवंबर 2023 तक हो गया है, यानी कि इस साल के नवंबर तक हैं। अब ईडी के सहारे जो भी मोदी सत्ता करना चाहे वो बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास चीफ के रूप में संजय मिश्रा हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी पद पर बने हुए हैं। लेकिन देश में और कोई काबिल अफसर बचा नहीं है जितने मिश्रा जी हैं। सरकार के तर्क अगर जानेंगे, जो तुषार मेहता साहब सरकार के वकील हैं, वो जो तर्क दे रहे हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
तो देखिए क्या कहा गया कि केंद्र के इसी फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और अब सुनवाई चल रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को अवगत कराया कि नवंबर 2023 के बाद ईडी चीफ का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। तुषार मेहता ने कहा उन्हें पता है कि इतने एक्सटेंशन के बाद अगर और बढ़ा दिए तब तो इस सरकार पर जो आरोप लगते हैं उसे बिल्कुल मुहर लगा दिया जाएगा कि हाँ, ये सरकार जानबूझकर संजय मिश्रा के साथ मिलकर ईडी को गलत दिशा में इस्तेमाल कर रही है, जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रही है। अब देखिए आगे जानकारी दी गई है कि संजय मिश्रा किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक नहीं है। ये तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने दलील दे रहे हैं कि बल्कि वो एक ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जांच की निगरानी कर रहे हैं और निदेशक पद पर उनका बना रहना देश हित में जरूरी था। साथ ही एफएटीएफ की समीक्षा हो रही है, ऐसे में कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। हालांकि नवंबर 2023 के बाद उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। इस पर कोर्ट ने फिर सवाल किए कि जो आप बातें कह रहे हैं ठीक है, लेकिन इसकी जानकारी किसे दी थी आपने। उन्होंने पूछा कि जब साल 2021 में कोर्ट ने ईडी के कार्यकाल से जुड़े मामले में फैसला सुनाया था, उस समय एफएटीएफ समीक्षा की बात कोर्ट को क्यों नहीं बताई गई? सरकार को इसके बारे में कब पता चला? फिर देखिए सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि हमने सबको जानकारी दे दी थी। अब बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट को जानकारी भी नहीं है तो फिर सरकार के पास इंफॉर्मेशन कैसे आए? सीधे वकील साहब ने कहा कि हमने सब कुछ सूचना दे दी थी। देखिए क्या कहा गया कि साल 2019 में ही सरकार को इसके बारे में पता था और कोर्ट को भी जानकारी दे दी गई थी। इसके अलावा ईडी प्रमुख को एक्सटेंशन देने वाले अधिकारी को भी इसके बारे में पता था। जरा सोचिए कि यह सरकार संजय मिश्रा के लिए कितनी बातों को गोल गोल सुप्रीम कोर्ट में घुमा रही है। फिर सॉलिसिटर जनरल की दलील सुनने के बाद पीठ ने उनसे पूछा, क्या ऐसी स्थिति है कि किसी एक आदमी के विभाग से हट जाने के बाद पूरा विभाग निष्क्रिय हो जाएगा? सॉलिसिटर जनरल ने कहा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नेतृत्व मायने रखता है। तो नेतृत्व 2023 के बाद फिर मायने नहीं रखेगा। ऐसी ऐसी दलीलें देंगे तो कब तक टिक पाएंगे? देखिए इससे पहले 3 मई को भी कोर्ट ने सरकार से पूछा था, क्या मिश्रा को छोड़ कोई और प्रतिभाशाली अधिकारी नहीं है जो ईडी जैसी संस्था का नेतृत्व कर सके? सोचिए कि ये कितना बड़ा खेल चल रहा है। इस मामले में जिन्होंने ईडी के चीफ के खिलाफ मोर्चा खोला है, याचिकाकर्ताओं ने क्या दलील दी है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए आप। इसमें बताया गया है कि एक याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो देश और हर राज्य के सभी तरह के मामलों की जांच कर रही है। ऐसे में इसको स्वतंत्र होना चाहिए। वहीं गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ईडी पिछले कुछ सालों में सीबीआई की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया है और विभाग में 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं। ऐसे में ईडी निदेशक के कार्यकाल का विस्तार एजेंसी की स्वतंत्रता से समझौता करने जैसा होगा। अब देखिए कि लगातार बहस चलती रही है और इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नोट कर लिया है और फैसला भी सुरक्षित रखा है। सिर्फ याचिकाकर्ताओं ने ही नहीं, न्याय मित्र जो होते हैं उन्हें भी लगता है कि ईडी चीफ संजय मिश्रा को इतना एक्सटेंशन दिया जाना कहीं ना कहीं ईडी की स्वायत्तता पर भी सवाल खड़े करने लगता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया। अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। वो न्याय मित्र हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है न्याय मित्र। ये किसी खास मामले के न्यायिक पक्षों को समझने में अदालत की मदद करते हैं। फरवरी 2023 में विश्वनाथन ने कह दिया था कि मिश्रा को मिला तीसरा एक्सटेंशन और 2021 में आया केंद्र का अध्यादेश जिसके तहत एक्सटेंशन दिए गए दोनों गैर कानूनी है। इस मामले में सारी दलीलें अब पूरी हो चुकी हैं और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जरा आप अंदाजा लगाइए कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने वाली मोदी सरकार ईडी चीफ संजय मिश्रा के लिए दिल के दरवाजे किस कदर खोल रखी है। जांच एजेंसियों में ऐसे डायरेक्टर बिठाए गए हैं जो यस मैन की भूमिका में होते हैं और शायद इस वजह से मोदी सरकार के फेवरेट भी बने हुए हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, सरकार को और कितनी फटकार लगनी है और ईडी के चीफ जो संजय मिश्रा है वो इसी बीच में हट जाएंगे या फिर नवंबर में जाकर हटेंगे, ये सारे सवाल बरकरार हैं। चलते चलते यह भी जान लीजिए कि कौन है ईडी के चीफ संजय मिश्रा। बताया जा रहा है कि संजय कुमार मिश्रा ईडी के इतिहास में पहले ऐसे शख्स हैं जब किसी निदेशक को उसकी सेवा अवधि के बाद भी अतिरिक्त विस्तार मिलता रहा है। ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा 84 बैच और इनकम टैक्स कैडर के अधिकारी हैं।
संजय कुमार मिश्रा जब IRS अफसर बने थे तो उस वक्त वह अपने बैच के सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। संजय कुमार मिश्रा ने ईडी में अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण और बड़े मामलों की निगरानी की है। अभी कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने बड़े मामले हैं, ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि संजय मिश्रा का मोदी सरकार किस तरीके से उपयोग कर रही है। 95% विपक्ष के नेताओं पर ही इनके द्वारा टारगेट किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और फिर कई मामलों में इनकी तारीफों के पुल वन इंडिया के द्वारा बांध दिए गए हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन यही है कि संजय मिश्रा मोदी सरकार के फेवरेट हैं और शायद यस मैन की भूमिका में है, इस वजह से यहाँ पर कुर्सी पर बने हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इनकी कुर्सी खाली होगी या फिर इन्हें वहीं पर टिके रहना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।